नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। श्री नड्डा के आवास पर हो रही इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इधर जदयू के नेताओं ने आज नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान नई सरकार के गठन को लेकर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। जदयू ने स्पष्ट किया है कि उसने नई एनडीए सरकार में मंत्री पद को लेकर कोई शर्त नहीं रखी है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पार्टी बिहार के लिए विशेष दर्जा चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य से गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को सरकार गठन के संबंध में एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में बैठकें हो रही हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की कल नई दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, शिवसेना शिंदे गुट, जनता दल सेकुलर और अन्य सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इधर कल ही नई दिल्ली में जदयू संसदीय दल की भी बैठक होने वाली है। इस बैठक में जदयू संसदीय दल के नेता के चुनाव के साथ ही नई सरकार के स्वरूप पर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से बिहार में एनडीए के नेता हैं। श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 1996 से ही नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए का स्ट्राइक रेट 75% रहा। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज हवा के कारण जान माल की भी क्षति हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के हमीर खां टोला में पेड़ गिरने से दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। प्रखंड क्षेत्र में कई विशालकाय पेड़ गिर गए। वहीं सीतामढ़ी जिले के पोखरा प्रखंड के बुधनगरा और महिसौथा पंचायत में आंधी तूफान के कारण कई कच्चे घर गिर गए। आम की फसल को भी नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज श्रद्धापूर्वक वट सावित्री की पूजा की जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी रोड में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे और फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधी को पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। रोहतास में जिला स्तरीय खरीफ महोत्सव कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विभाग के पटना प्रमंडल के संयुक्त निदेशक संतोष कुमार उत्तम ने किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।